सर आपने एमबीए करने का जब गूगल में आप गए तो वहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, वहाँ पे गूगल से आपने सबसे बेस्ट लेसन जो सीखा जो फिर आज भी आप अपनी लाइफ अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर कुछ अच्छे लेसन जो आपने सीखे गूगल कंपनी से? सो आई थिंक सबसे पहला तो एक जो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने हर कंपनी में अप्लाई किया है वो है क्वार्टरली प्लानिंग एंड वेरी एग्जीक्यूशन फोकस्ड। ओके, एक कॉन्सेप्ट है OKRs, हाँ, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स, हाँ, ठीक है, जिसमें कि आप हर कंपनी क्या करती है, 1 साल की प्लानिंग करती है या कुछ कंपनियां 6 महीने। यहाँ पे आप क्वार्टरली प्लानिंग के साथ चलते हो एंड इन अ वे क्वार्टरली परफॉर्मेंस, नॉट yearly performance. Okay. So that was a big shift, and that I have embraced in every company. Okay. I think that was one for me the biggest learning, because उसमें क्या होता है, एक तो the concept helps democratization in the company. Okay. And the concept also helps कि सब लोग 3 या 4 चीजों के पीछे भाग रहे हैं, right? जैसे अगर आप कोई भी कंपनी लो, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में कंपनी लेवल OKR होंगे और फिर पॉड लेवल OKRs होंगे। पॉड लेवल मतलब लाइन ऑफ बिजनेस लेवल, आप समझ लो। ओके। एंड ये सारे जो लोग हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भाग रहे हैं, और उससे ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस अ लॉट। सो दैट फॉर मी वाज द बिगेस्ट लर्निंग, यू नो, अप्लाइंग दैट। दूसरा लर्निंग था कि आप हाउ डू यू इनोवेट एंड एग्जीक्यूट एट स्केल। मतलब जब आपका स्केल इतना बड़ा है, आप एग्जीक्यूट और इनोवेशन फटाफट कैसे करो, व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज। ओके। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन दैट प्रोसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे नहीं पता आज ऐसे होता है वहां पे या नहीं, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम समझ। तो क्या था उसमें, तब भी लोग थे 1000, 2000, 3-4 हजार लोग थे शायद कंपनी में। वो एक सिस्टम में अपना आइडिया डाल सकते थे। अच्छा। कि मेरा आइडिया ये है कि हमारे को गूगल टॉक लॉन्च करना चाहिए, मेरा आइडिया ये है कि हमारे को ये लॉन्च करना चाहिए, और बाकी टीम मेंबर्स, एम्प्लॉइज उसको अप वोट एंड डाउन वोट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। अगर वो टॉप पे आ रहा है तो फिर उसको इवैल्यूएट करते थे कि उसको बनाने के लिए क्या करना होगा। ओके। तो जो भी आइडियाज टॉप पे आते थे उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाया जाता था। करेक्ट। एंड वो आज भी आप उसको we do a lot of democratization, yes that helps कि उससे न्यू आइडियाज आते होंगे ताकि आप स्टैग्नेट ना रहे अगेन। करेक्ट। वो चेंज की तरफ हम कंस्टेंटली इवॉल्व करते रहे। करेक्ट, राइट, ठीक है। और वहां से आपने वहां पे कब आपका डिसीजन, मतलब जब बोरिंग हो गया चीज, आपको लगा कि कुछ सीखने के लिए नहीं बचा या कुछ इम्पैक्ट नहीं, तब ये जो लार्ज यूएस कंपनीज हैं, गूगल, मेटा वगैरह, वहां पे जो मेन इनोवेशन का गेम है हेडक्वार्टर्स पे होता है। अच्छा। यहाँ पे हम बिल्डर्स हैं। अगर या तो अगर मैं नॉर्मल एम्प्लॉई हूँ, कंटेंटेड, और यहाँ इंडिया में बैठा हूँ मैं, तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ। पर समवन लाइक मी कहता है कि यार हर रोज मैं कुछ काम करूं जिससे लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट होए। तो जब मैं रोज अपने ऑफिस में यहाँ जाता था तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि यार मैंने कुछ तीर काट रहा हूं, मैं लोगों की जिंदगी बदल रहा हूँ। राइट। एंड दैट इज व्हाट पुश्ड मी टू से यार लेट मी स्टार्ट IBEBO। ओके। ये आपने जो चीज बोली ना सर, वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं जितनी भी बार, अभी तक आपने एक बार पैसे की बात नहीं करी, मेरे को लगता है ना मैक्सिमम लोग पैसे ड्रिवन होता है। आप बोले आप इम्पैक्ट ड्रिवन हो, और ये एक छोटा सा सुनने में सिंपल है, बट आई थिंक वो फंडामेंटल लेवल पे बहुत इम्पैक्टफुल है। क्योंकि पैसा, अगर आप सिर्फ पैसा ड्रिवन है तो गूगल पे अच्छा पैसा मिला, फिर आप कंटेंट हो जाओ, कुछ करोगे नहीं। बट आपका था कि आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है लोगों पे, एंड आई थिंक वो विजन आपको लगता है बहुत जरूरी है सब आज के यंगस्टर्स और लोगों में होना। ये जो विजन है वो हर, तो एक एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटर है। हाँ। जैसे आप भी तो क्रिएटर हो। क्रिएटर का सबसे पहला गोल इज के इम्पैक्ट। जैसे आप इम्पैक्ट मेजर करते हो कि मेरे चैनल पे कितने ऑडियंस हैं, कितने रिएक्शंस हैं, कितना एंगेजमेंट है, कितना टाइम स्पेंट है, दैट इज योर इम्पैक्ट, राइट? सो सेम वे जो एंटरप्रेन्योर है, जो कंपनी बना रहा है, इज लाइक अ क्रिएटर। फॉर हिम ऑल्सो हिज बिगेस्ट हाई, फॉर हिम ऑल्सो उसका सबसे बड़ा ROI इज इम्पैक्ट। ओके। और ये इम्पैक्ट ऐसा जरूरी आपको लगता है कि स्केल पे ही होना जरूरी है कि दो चीज होती है ना, एक वॉल्यूम पे खेलते हैं या फिर कम लोगों पे बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट कर रहा है? तो आपका हमेशा, आपको क्या लगता है, स्केल ही बेटर मेजर है करने का कि इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है कि कम लोगों को ही हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं? ऐसा देखो, अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो तब आपको इम्पैक्ट करना है ज्यादा लोगों को, तभी तो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? स्केलेबिलिटी। हाँ।
राइट, अगर नहीं तो टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ. बाकी आप कुछ भी देखो, आप B2C प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप B2B प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इम्पैक्ट आप किसी भी चीज में कर सकते हो, आप इम्पैक्ट कर सकते हो, आप कैंसर पे रिसर्च कर रहे हो और आप डायग्नोस्टिक्स में मदद कर रहे हो ताकि कैंसर की प्रिडिक्शन जल्दी आ जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एग्जैक्टली राइट, आप R&D मनी बना रहे हो और आप इनेबल कर रहे हो लोगों को कि वो आराम से US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें या अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज कर सके या इंडियन स्टॉक्स में SIP चला सके इजीली, राइट, वो भी इम्पैक्ट है। राइट, तो आप अगर क्विक कॉमर्स कर रहे हो तो आप इम्पैक्ट कर रहे हो बायर्स की लाइफ में और गिग इकोनॉमी मोटरसाइकिलिस्ट की लाइफ में, राइट, तो वो भी इम्पैक्ट है। राइट, आई थिंक आप ये तो वो वॉल्यूम गेम हो ही जाएगा काइंड ऑफ, क्योंकि तभी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। आप एक से ज्यादा, जैसे जेफ बेजोस भी, मतलब वॉल्यूम, बहुत सारे लोगों को हम इम्पैक्ट, यू हैव टू इम्पैक्ट, मतलब चाहे आप B2B कर रहे हो चाहे आप B2C कर रहे हो, इम्पैक्ट का मतलब है स्केल पे होना चाहिए, स्केल पे होना चाहिए। चाहे लेट्स से आपने एक प्रॉब्लम हल कर दी बोइंग की, लेकिन आगे बोइंग मस्ट बी इम्पैक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। मेक सेंस कंप्लीटली। ठीक है, फिर वहां से जब, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।